पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो मैं आशान्वित हूँ अभी भी कि हम सब मिलकर के इसका सारांश निकालेंगे और इसका समाधान होगा। उन्होंने दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया और कहा है कि आपका जो वार्ता का प्रस्ताव है उस पर जो नेताओं ने कहा है कि वो आपका वार्ता का जो प्रस्ताव है उस पर किसानों से वो विचार विमर्श करें। न बिल्कुल, देखिए मैं तो कहूँगा कि हमारी जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। आज 2,80,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाती है। वो इस दृष्टि से कि किसान का सम्मान और किसान की आवश्यकता और किसानों के माध्यम से जो देश का अन्न भंडारण है वो बढ़े, और वो बढ़ भी रहा है। कई वर्षों के आंकड़े को अगर देखेंगे आप नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो पहले के तुलना में इस शासन में 333 मिलियन टन तक हमारा अनाज बढ़ा है। उसी तरीके से हमारे सब्जियों की खेती में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा, यानी सभी सेक्टर में। अभी मैं बात कर रहा था खादी में, खादी भी तो किसानों से जुड़े हुए ही उत्पाद है, सारा वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मतलब उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। उसका टर्नओवर 1,35,000 करोड़ हो गया। उसी तरीके से कई जो कृषि सेक्टर से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसमें अच्छी प्रगति हो रही और उसमें लोग जुड़े हुए हैं। तो सबों के इस एफर्ट्स को, सबों के इस प्रयास को जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नया आधार मिला है, उसको हमें आगे बढ़ाना है और ऐसे कोई भी विषय आए उस पर हमें चर्चा करना है और चर्चा के माध्यम से समाधान निकालना। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि वार्ता की जानी चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने ये कहा है और मैं जब चौथे दौर की बातचीत हुई उस समय भी मैंने कहा कि आप बातचीत करके बताइए और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। उन लोगों ने ये कहा था कि हम बाकी संगठनों से बातचीत करेंगे और फिर बताएंगे। तो ठीक है, उसमें हो सकता है उन्हें सहमति नहीं मिले वो अपने संगठनों के साथ, तो हम फिर से बात कर सकते हैं। कल काफी हिंसा हुई और नहीं, हिंसा मतलब आप देखिए, अब इस तरह की असामान्य स्थिति ना बने, शांति बनाए रखना चाहिए।